का सतरंगा रेनबो यानी कि इंद्रधनुष छाने वाला है। हमारे साथ है दिल्ली के विनोद पाल। अब दुर्घटना की बात हो रही थी, मैं शैलेश जी छोटा से घर के एक किस्सा बताऊंगा और ये रियल किस्सा है। जब हम छोटे से थे, हम 3 भाई थे, तो पिताजी कभी कभी महीने में एक बार क्लास लगा लेते थे, लाओ अपना होमवर्क निकाल के लाओ। तो तीनों भाई खड़े हो जाते थे। पापा जी उस वक्त पे किसी किसी दिन में पहाड़े टेबल बीच में से, और जो डॉटिंग टेबल होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है साहब, जो बीच में कहीं से भी पूछ ली जाए जी। पिताजी ने बड़े भाई से पूछा, नोचोक 27। बीच वाले भाई मंझले भैया बोले, पापा जी 28 होते हैं ना। अब मेरे छोटे होने का फायदा ये था, मैं पीछे जोड़ चुका था। मैं कहा, पापा जी मैं बताऊं? कह रहे अच्छा तू बताएगा, बता 12 चौक कितने होते हैं। ये दुर्घटनाएं होती हैं साहब जी। एक दिन हमने पिताजी से पूछा, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? सारे यार दोस्त ब्याह गए, मेरी बारी नहीं आ रही है। पिताजी बोले, ये तो मंदिर में चढ़ा है तेरे नारियलों का प्रताप है बेटा, जो देवी मैया तुझे इस मुसीबत से बचाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा, पिताजी आप इसे मुसीबत क्यों मानते हैं? तो पिताजी ने अपना पास्ट बताया मुझे, और वो पास्ट इस प्रकार से जी। जब से शादी हुई तब से रोता रहा। पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे? पिताजी बोले जी। याद कर बीते दिन खुश में होता रहा, जब से आशिक से मैं बन गया था पति। जब से आशिक से मैं बन गया था पति। साड़ियाँ तेरी माँ की मैं धोता रहा। बहुत अच्छे। और अब आपको एक शेर से जोड़ता हूँ साहब, जो सिर्फ कुंवारों के लिए, और मैं चाहूंगा यहाँ पे कुंवारे उन्माद में रहें जी, कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो? सुनो। हाँ। कुंवारी। जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही हर समस्या की जड़ है प्यारे। अरे कुंवारो क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते? तो मैं अपने जीवन में घटी एक छोटी सी दुर्घटना से आपको जोड़ रहा हूं साहब जी। हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब की बार बहू देखने गए। अच्छा, ये बढ़िया बात है। लड़की वालों के घर पहुंचे तो देखा जब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम बीवी की साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। अच्छा। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया। जैसे ही हम सोफे पे बैठे, मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर बोला, बेटे मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। क्या बात है। खैर, उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं आयुर्वेदिक दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, लगता है गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। इतने में ससुर ने बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैंने बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाय हाय, शर्माते हुए, लजाते हुए। ससुर बोला, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली, जी पूरा नाम लूसी है हमारा। मैंने कहा, जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम कुत्ते कुतियाओं से मिलता जुलता है? वो बोली, मेरा तो सिर्फ नाम है, आपका तो हुलिया भी मिलता है। हमने अपने आप को संभाला, अगला सवाल उसकी ओर डाला। मैंने कहा, कहाँ तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। वो बोली, जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला, क्या मतलब? आप हैं चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा, आपको किस नाम से जानते हैं? मैं कहा, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। कह रही, बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है, मुझको तो कोई छोटा मोटा कवि नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पर कहने लगी, अच्छा वाह वाह क्या बात है, पे कभी कविता सुनाई है? सच सच बता, तेरी कविताओं से कितनी कमाई है?
मैं बोला, ये पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है? एक कवि का घर कविताओं से कहां चल पाता है? वो बोली, वाह बेटे, हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली, नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे एक कार नहीं, ढंग का एक कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, पास तेरे लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैंने ताउम्र ना शादी करने का सोच लिया था, क्योंकि मैंने शादी का सही अर्थ